नर्वसनेस है। बट बिकॉज हमारा पूरा जो ऑरा है 12 फीट इन डायमीटर मीन्स ऑरा। हम ऑरा के बारे में जानते हैं, कभी सुना है ऑरा शब्द? ऑरा इज बेसिकली द एनर्जी, इट इज द 7th लेयर ऑफ एनर्जी विच इज बियॉन्ड फिजिकल बॉडी। तो ये हमारी फिजिकल बॉडी है, इसके आगे 7 परतें हैं जो हमें चारों तरफ से घेरती हैं, जो जिसको हम सूक्ष्म शरीर है। आई वांट टू एक्सप्लेन मॉडल ऑफ माइंड। सो दिस इज माइंड which has got this small section called as conscious mind, Chetan mind, and this section is called as subconscious mind, Achetan mind. Now this is only 10%. So the 90% has to be here. So this is modern memory. Subconscious has got 2 sections, which is modern memory and primitive memory. Now what is primitive memory? Primitive memory has got all the memories. वो सारी यादें हैं आपके पूर्व जन्म की। It has got all the files of your past lives, but in the DVD format, which is you can only read it, you can view it. You cannot delete it, you cannot make any changes है। जैसे कि आप पिक्चर देखने जाते हैं तो आप पिक्चर देखते हैं और पिक्चर देख के उसका आनंद लेके आ जाते हैं। सिमिलरली ये प्रिमिटिव लाइफ जो पास्ट लाइफ है, इनको आप देखिए, जो कहीं ना कहीं आपकी करेंट लाइफ की प्रॉब्लम से इसका आपको रूट कॉज यहाँ पे मिलेगा, उसकी जड़ आपको यहाँ मिलेगी। पर कई बार ये गलत धारणा है कि पास्ट लाइफ देखेंगे तो हम उसमें अटक जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं होता। कभी आप पिक्चर देखने जाते हैं, कभी थिएटर में अटकते हैं। इट इज एज गुड एज यू आर सीइंग अ मूवी ऑफ योर पास्ट लाइफ। तो ये दशा है कि अगर आप डिप्रेशन में समझिए मेडिटेशन करते हैं, या स्ट्रेस में किसी तकलीफ में मेडिटेशन करते हैं, सोचते हैं मैं तकलीफ में हूँ, मेरे एनर्जीज डिस्ट्रक्टेड है, चलो मेडिटेशन कर लेते हैं। मेडिटेशन में आप यहाँ से यहाँ आते हैं। आप क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन में जो आपकी डिस्टर्ब स्ट्रेस स्टेट है, स्ट्रेस्ड स्टेट है, उसको आप 6000 टाइम्स और बड़ा कर रहे हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने डिप्रेशन को ऑलरेडी 6000 टाइम्स बड़ा कर चुके हैं। इसीलिए विपाशना, जहाँ पे 10 दिन के लिए जाते हैं, मना करते हैं लोग कि डिप्रेसिव स्टेट में विपाशना या किसी भी रिट्रीट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप अपनी दशा को और बिगाड़ देंगे। सो व्हाट यू कुड डू इज you should find a homeostasis, balance. नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, बहुत नेगेटिविटी है, तो पहले नेगेटिविटी से न्यूट्रल स्टेट में आते हैं। पर हम क्या कोशिश करते हैं, हमें तो जंप मारना है नेगेटिव से पॉजिटिव में, इसलिए हम मेडिटेशन कर देंगे, एवरीथिंग विल बी सॉल्व, विच इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। पहले न्यूट्रल स्टेट में आइए। न्यूट्रल स्टेट में जानिए, मतलब आपको जब समझ आ जाए, इज इट द स्टेट ऑफ बीइंग, इज इट द स्टेट ऑफ माइंड और माइंडफुल स्टेट। स्टेट ऑफ माइंड तो वो हो गया कि हम जिंदगी गुजार रहे हैं, और माइंडफुल स्टेट वो हो गया जिसमें हम अपनी जिंदगी की ताकत समझ रहे हैं और हम जिंदगी चला रहे हैं, ना कि जिंदगी हमें चला रही है। पढ़ाई करो, उसके बाद सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सोते हैं तभी ये इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ आती है, विच इज द स्टोर हाउस, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी। This is just a processor. Conscious mind is just a processor. It is just a CPU. This is your hard disk where all the information is stored. और स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, नहीं मैं अगर सो गया तो मैं कहीं मेरा कुछ मिस नहीं हो जाए, मैं कहीं भूल नहीं जाऊँ, which is very wrong. सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपने इंफॉर्मेशन पढ़ी है उसको यहाँ से चल के यहाँ पर आना है। एंड ट्रस्ट योर सबकॉन्शियस माइंड कि जब आप एग्जामिनेशन लिखने जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, this subconscious mind is your anger. मतलब you become angry. Angry sometimes. So would you want to work on your anger? Yeah. Huh? Yeah. So even though ये कराटे चॉप पॉइंट है, बेसिकली इमोशनल एम्पावरमेंट टेक्निक होती क्या है? इफ आई मे एक्सप्लेन, जब हमारे एनर्जीज, इमोशन की वजह से जब हमारे एनर्जी में डिस्ट्रप्शन होता है, तो जो एनर्जी मेरिडियंस है वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक हो जाते हैं मतलब क्लॉट्स पड़ जाती है, एनर्जी इज नॉट फ्री फ्लोइंग। तो जैसे नाली
कचरा फंस गया तो हम क्या डालते हैं, गर्म पानी डालते हैं कि कचरा खिसक जाए थोड़ा, या ड्रेनेज डालते हैं। सो बेसिकली ईटी में आप क्या कर रहे हैं, जैसे ऋषभ ने कहा, कैन आई टेक योर एग्जांपल ऋषभ? थैंक यू। आई फील एंग्री, आई लूज माई कंट्रोल, राइट? यू लूज योर कंट्रोल। सो जब गुस्सा आता है और हम कंट्रोल में नहीं है अपने, तो जब मैं ये सेम स्टेटमेंट, क्योंकि वो उनकी तकलीफ है और मैं वही स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ प्रॉब्लम को हाइटन करने के, गुस्सा है जो नाराज है, स्वीकार करता हूँ और प्रेम करता हूँ। Got it? So even though, करो, even though I am angry, I feel out of control. I feel out of control. That my relationship is not going the way I wanted. But still I choose to heal and integrate. Love and accept. That part of me. Even though I was like that. Breathe in, breathe out 7 times. Breathe in from your nose and breathe out from mouth. And breathe out very hard, जैसे कि सामने आपकी गर्लफ्रेंड खड़ी हुई है या वो सिचुएशन है जहां पे आप अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, आपके सामने वो सिचुएशन है, फूंक मारिए। यस, वेरी गुड। 3 ब्यूटिफुल, वेरी गुड। अगर ये चाहती हैं तो ये हम वहां कर सकते हैं। हाँ, या एक पर्सनलाइज सेशन। मैं आपका नाम नहीं जानती हूँ। माय सेल्फ रोज। रोज तकलीफ ये होती है कि अगर तो स्ट्रेस या डिप्रेशन या कुछ ऐसी एंजाइटी है तो हम इससे कर सकते हैं। पर चूंकि मैं यहाँ रहने नहीं वाली हूँ ज्यादा दिन, तो मैं वो केस लेना नहीं चाहूंगी, क्योंकि अगर एक से ज्यादा सेशंस चाहिए तो मैं हूँ नहीं यहाँ।